अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। चूँकि कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक हमने पढ़ा है कि हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा कॉमन सॉल्ट शुगर होता है या CuSO4 दैट्स कॉपर सल्फेट। वो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिनको हम ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस में हमारा जो पार्टिकल साइज होता है, उनका जो डायमीटर होता है जो पार्टिकल्स का, वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर होता है। वो इतना छोटा होता है कि वो पूरी तरह से विजिबल, अपनी नेकेड आई को पूरी तरह से वो दिखाई नहीं देता है। तो दैट मीन्स द पार्टिकल साइज इन द ट्रू सॉल्यूशंस आर सो मच स्मॉल इन डायमीटर, ऑल अबाउट 1 नैनोमीटर, दैट दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। लेकिन दूसरी कंडीशंस पर जब हम आते हैं, वहां पर हम चंद सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, लाइक दैट ऑफ चॉक पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम भी कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एक्स्ट्रा। दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। वो पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। और इन सब्सटेंसेस को जब हम स्टायर करते हैं तो वो सस्पेंशंस बनाते हैं, क्योंकि सस्पेंशंस में हमारी जो लेयर्स होती हैं वो आफ्टर अनडिस्टर्ब्ड कंडीशंस में वो 2 लेयर सेपरेट लेयर्स बनाती हैं। तो इन सब्सटेंसेस को जब वाटर के साथ मिलाते हैं, चाक पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर को और कैल्शियम ऑक्साइड को, वो सस्पेंशंस बनाते हैं। जो सस्पेंशंस में जो हमारा पार्टिकल साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। दैट मीन्स 100 नैनोमीटर्स उनका साइज होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स उनका साइज होता है, और वो पूरी तरह से आंख को दिखाई दे सकते हैं। सो हमने ये दो कंडीशंस पढ़ी। पहले पढ़ी हमने ये हमारा ट्रू सॉल्यूशंस, जिसमें हमारा कॉमन सॉल्ट, शुगर और कॉपर सल्फेट जो पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। विद रिजल्ट ऑफ दैट वी सी द पार्टिकल साइज इन द ट्रू सॉल्यूशन दैट्स ऑल अबाउट 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, that is 10⁻⁹ meters, so they are not being visible to the eye. And on the other hand, in the suspensions, we get the suspensions from by mixing the calcium oxide or chalk powder or bleaching powder, and they are insoluble in the water and they form suspensions. और suspensions में हमारा जो पार्टिकल साइज का डायमीटर है वो दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स, वो 100 नैनोमीटर से बड़ा है। दैट्स व्हाई वी कैन सिंपली क्लियरली सी विद द नेकेड आई। सो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो इन दो सॉल्यूशंस के बीच वाली सॉल्यूशन है। द ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक और कंडीशन होती है जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा इन बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस। इन दो कैटेगरीज, जो ट्रू सॉल्यूशंस और जो सस्पेंशंस हमने ऊपर पढ़ी, इनका पार्टिकल साइज भी हमने पढ़ा, इनके दरमियान एक और कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस होती है जिनको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान। So which dissolve in water or any other liquid to form a mixture। ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये वो वाटर और एनी अदर मिक्सचर, एनी अदर लिक्विड जो होता है इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं और मिक्सचर बनाते हैं, जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान होता है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन में हमारा पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेकिन सस्पेंशन में हमारा पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन, चूंकि इन दोनों के दरमियान ये सॉल्यूशन होती है, तो इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। So that lies in between the true solution and that of suspension. So such solutions whose particle size are in between 1 nanometer to 100 nanometers, they are being called as colloidal solutions. So colloidal solution के लिए हमने यहाँ पे definition दी है। So colloidal solution is simply a solution that's in between the ट्रू सोल्यूशन एंड दैट ऑफ सस्पेंशन। सो सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन के दरमियान हमारी एक और सोल्यूशन जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक है, इसको हम कह सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन के लिए हमने क्या डेफिनेशन लिखी है, आप भी देखिए। डिफाइंड दिस कोलाइडल सोल्यूशन एज अ सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन दोज ऑफ द ट्रू सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस आर नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन। सो ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन के दरमियान कितना साइज रहता है, that's 1 nanometer to 100 nanometers. So this is the size of the colloidal solution as well. So colloidal solution जो solution होता है
ये एक हिटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट्स इसमें ऐड होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन ए सिंगल फेज, सो द बोथ कंपोनेंट्स दैट आर गोइंग टू मिक्स टू फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन, एज कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हिटेरोजीनियस मिक्सचर, सो द कोलाइडल सॉल्यूशन कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन में वो एक सिंगल फेज में नहीं होते हैं, दैट आर नॉट बीन प्रेजेंट इन ए सिंगल फेज बट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन टू सेपरेट फेजेस। इसमें दो सेपरेट फेजेस होते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन में। ये सेपरेट फेजेस जो होते हैं इनको हम डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम का नाम देते हैं। सो दो फेजेस जो इस कोलाइडल सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, एक फेज को हम कह सकते हैं डिस्पर्सिव फेज और दूसरे को हम कह सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम। सो आइए देखते हैं कि डिस्पर्सिव फेज किस फेज को कह सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के किस फेज को हम डिस्पर्सिव फेज कह सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी कोई सॉल्यूशन बनती है इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इसमें सॉल्यूट और दूसरा होता है इसमें सॉल्वेंट। तो यहां पर हमने लिखा द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट which has been dispersed throughout the solvent like medium is called a dispersed phase। जो solute हमारा होता है जिसकी concentration कम होती है वो इस colloidal solution में as dispersed phase का काम करता है। So the solute that is usually being present within the solvent that is usually being called as dispersed phase, while the solvent like medium in which the dispersed phase has been distributed or dispersed is known as dispersion medium। और जो हमारा solvent होता है इस colloidal solution में इसको हम कह सकते हैं simply the dispersion medium। यहाँ पे हमने लिखा while the solvent like a medium in which the dispersed phase has been distributed or dispersed is known as dispersion medium। सो डिस्पर्शन मीडियम उस सॉल्वेंट को कह सकते हैं जो हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन में मौजूद होता है, और डिस्पर्सिव फेज उस सॉल्यूट को कह सकते हैं जो हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन में मौजूद होगा। यहाँ पे हमने चंद एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स ले ली हैं, और इसमें हमने चूंकि दो फेजेस हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक है हमारा डिस्पर्सिव फेज, ये तो सॉल्यूट हो गया, और डिस्पर्शन मीडियम ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। दिस इज सिंपली द सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंट विद इन द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस इज द सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। और ये टाइप हो गया, कौन सा टाइप है ये कोलाइड सॉल्यूशन का, और इसके अलावा हमने ये पढ़नी है ये एग्जांपल्स। तो पहली बात है जो यहाँ पर डिस्पर्सिव फेज है जो सॉल्यूट है वो है सॉलिड, और डिस्पर्शन मीडियम है हमारा एक और सॉलिड, ये दोनों सॉलिड है, यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो टाइप जो होगी कोलाइडस की वो सॉलिड सॉल होगी। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल कलर्ड जिमस्टोन है हमारा, और हमारा मिल्की गिलास जो होता है वो these are the examples are simply the type of the colloids where the dispersed and dispersion made are simply medium or simply solids as well। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल्स पे हम आएंगे। दूसरे एग्जांपल्स में हम देख पाते हैं यहाँ पे डिस्पर्सिव फेज जो है, डिस्पर्सिव फेज जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है डिस्पर्सिव फेज, और जो सॉल्वेंट है वो सिंपली लिक्विड है। और जो टाइप है हमारा यहाँ पे लिखा है हमने सॉल, तो सॉल में हमने लिखा कि गोल्ड सॉल्यूशन, और वो है मडी वाटर सॉल्यूशन एक्स्ट्रा एज वेल। वी आर हैविंग द मडी वाटर एंड गोल्ड सॉल, दे आर द एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ कोलाइड्स वेयर वी हैव द डिस्पर्सिव फेज एज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम एज लिक्विड। तीसरे एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पे डिस्पर्सिव फेज है हमारा सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम है हमारा गैस। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्वेंट है वो गैस का काम करेगा और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड का काम करेगा। इसमें हमारी एग्जांपल है सॉलिड एरोसॉल, जो सॉलिड एरोसॉल होती है, जिस सॉलिड एरोसॉल में हमारा एग्जांपल है स्मोक होता है, डस्ट स्टॉर्म होता है एक्स्ट्रा। चौथी एग्जांपल पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लिक्विड सॉलिड, दिस एक्ट एज द सॉल्यूट एंड दिस सॉलिड विल एक्ट एज द सॉल्वेंट एज वेल। एग्जांपल है हमारा जेल, क्योंकि हमने पढ़ी है जेली चीजें होती हैं, इसमें चीज होता है, इसमें बटर होता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड in solid that's called as the liquid in solid type of colloid। वहां पर जेल की एग्जांपल्स हमने पढ़ी। और लिक्विड जो टाइप ऑफ कोलाइड होता है, लिक्विड यहाँ पे सॉलिड भी होता है लिक्विड, और सॉल्यूट भी होता है लिक्विड। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं, और इसको हम अलग नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इमल्शंस। क्योंकि हमने नीचे पढ़ना है अभी इमल्शंस के बारे में, या कल भी पढ़ सकते हैं अगर टाइम हमारा बचा तो। इमल्शंस, उस इमल्शंस को हम इस तरह से कह सकते हैं, इमल्शंस आर सच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस कि इमल्शंस वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं जिसमें डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड हो।
Yes, the emulsions are such kind of colloidal solutions where both the dispersive phase and dispersion medium are liquid. So example है हमारा milk, चूंकि हम दूध देखते हैं, that's a kind of colloidal solution but it is called as emulsion because dispersive phase भी हमारा liquid है और dispersion medium भी हमारा liquid है. हमारा एक और होता है face cream जो हमारा होता है, और इसके अलावा है होता है face cream भी होता है. So face cream or we can say milk, these are the kind of emulsions. So and another one that's called as the liquid in gas, यहाँ पे solute liquid का काम करेगा और solvent gas का काम करेगा. Example है हमारा aerosol, क्योंकि aerosol में हमारी example है fog है, clouds है, mist है. और साथ ही example पे हम आएंगे, this is called as the gas and solid. This act as the solute and the solid will act as solvent. यहाँ पे हमारी example है solid fume, the type of that. Example है इसकी fume, इसका है rubber और इसका है sponge. और आखिर पे हमारा है that's called as the gas, and this gas will act as solute and this liquid will act as solvent. And this is the type of the colloid that's called as fume. यहाँ पे हमारी example है fume leather, we are having the shaving cream, etc. So these are few of the examples of the colloids as well. इसके अलावा हमने पढ़ना है emulsions के बारे में कि emulsions किस चीज को कह सकते हैं. अभी हमने पढ़ा कि वो कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसमें डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड हो, उसको हम इमल्शंस कह सकते हैं. यहाँ पे हमने लिखा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच बोथ द डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम और लिक्विड्स आर कॉल्ड एज इमल्शंस. तो इमल्शंस में डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, इसको हम इमल्शंस कह सकते हैं. तो इमल्शंस की दो टाइप्स हमने यहाँ पे दी हैं, क्योंकि हमें कभी these liquids they form the emulsions or immiscible with each other. क्योंकि जो emulsions होते हैं इसमें जो liquids होते हैं वो simply immiscible होते हैं, वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं. So this one of the liquid will be treated as water and another liquid is insoluble in water is called as oil. क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, इसमें एक liquid होता है oily, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, और दूसरा होता है as water. So we are having the two types of emulsions on that basis. One is called as oil in water emulsion. That's called as oil in water emulsion. यहाँ पे क्या होता है, oil will act as simply dispersive oil will simply act as dispersive phase that will act as solute and water will act as dispersion medium. यहाँ पे हमने लिखा in these emulsions oil is the dispersive phase, oil solute का काम करेगा और water dispersion medium, that means the solvent का काम करेगा. This is the first type that's called as oil in water emulsion. और दूसरी है हमारी that's called as water in oil emulsions. यहाँ पे simply water in oil emulsions, यहाँ पे oil की कसरत ज्यादा होगी, that means oil will act as dispersion medium, and water की कसरत कम होगी, that water will simply act as dispersive phase. So these are the two kind of emulsions that we have studied here. यहाँ पे एक और बात करनी है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम एमल्शंस को ऐड करते हैं. उन सारी चीज़ों को जो हम एमल्शंस को ऐड करते हैं, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम ऐड करते हैं, उनको हम इमल्सिफायर्स या इमल्सिफाइंग एजेंट्स का नाम देंगे. यहाँ पे हमने चंद इमल्सिफायर्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के नाम दिए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सोप्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिम्स हैं, गम्स हैं, सॉरी एट्सट्रा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखी है हमने ये सारे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, सोप्स हैं, प्रोटीन्स हैं, गम्स हैं, एट्सट्रा. और इसके अलावा मिल्क जो होता है, मिल्क इन ऑयल, मिल्क इज एन ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन. जो मिल्क होता है इसमें हमारा जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, इट्स अ काइंड ऑफ इमल्शन वायर ऑयल एक्ट्स एज अ डिस्पर्सिव फेज इन मिल्क. आई एम सेइंग ऑयल एक्ट एज डिस्पर्सिव फेज एंड वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्शन मीडियम एज वेल. यहाँ पे हमने देखा कि लिक्विड फेट जो होता है, फैट जो होता है वाटर में, लिक्विड फेट वो एक्ट एज अ डिस्पर्सिव फेज in water in milk, and the milk protein that's lactoalbumin that will act as emulsifying agent here. Thank you dear students who have completed the emulsions 2.